राज दरबार के वस्त्र को धोकर पसारे हुए हैं। सभी ग्वाल वाल ने उस वस्त्र को क्या किया, जाके धारण कर लिया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धारण कर लिया है वस्त्र, क्योंकि राज दरबार की वस्त्र है। धोबी ने धोकर रखे और ग्वाल वाल ने उस वस्त्र को धारण कर लिया है। लेकिन वो वस्त्र कैसा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। धोबी ने विरोध किया तो भगवान ने एक चाट लगाया उन्हें। वहां से कुछ दूर पर आ रहा है तो एक दर्जी मिल जाते हैं। कन्हैया बलराम सभी ग्वाल वाल के लेकर वहां आ रहे हैं। वो दर्जी ने प्रार्थना किया, तोयम गोविंदम वस्त्राणि मम करेशते हस्ते बालकं गोविंदम परेशते मथुराहं करिष्यामि। हे कन्हैया, हे बलराम, मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे नगर पधारे हैं अतिथि होकर, और ये ग्वाल वाल की जो वस्त्र है देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। आप हमें कोई समय दे जिसे वस्त्र को हम काट के सुंदर बना दे। और दर्जी ने का आज्ञा हुआ है। दर्जी ने उसको काट छांट कर सुंदर वस्त्र बनाकर सभी ग्वाल बाल को सौंप दिया है। कृष्ण कन्हैया लाल की, इसीलिए कवि ने गाया है, बिगर बेमाले बनाए सांको, बिगर संत होते हैं, बिगड़े हुए को अच्छा कर देते हैं। वो संत होते हैं, जैसे बाबा मैया इस क्षेत्र में आकर अच्छे से अच्छे कर्म को कर्म में बदल दिए। ऐसे महापुरुष हम लोग के बीच में कभी कभी मिलता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। और आज भगवान ग्वाल वाल के वस्त्र को सुंदर बनाकर दर्जी ने प्रदान किया है। आगे प्रभु प्रस्थान कर रहे हैं और प्रस्थान करते आगे थोड़ा दूर निकल चुके हैं और कंस महाराज के दरबार के करीब पहुंचे हैं।
तो एक उपजा जो जन्म से ही उपजा है, जिनको मथुरा में लोग उपहास कर रहे हैं, क्योंकि समाज में उनका कोई स्थान नहीं है उपजा का, लेकिन उनका कर्म है चंदनम पुष्पम करेशते निर्पगछन्ते द्वारे। क्योंकि नित्यान उपजा को समाज में मथुरा में सभी उपहास करते हैं, उनकी शरीर को देखकर, लेकिन उपजा नित्यान का नियम है कि चंदन पुष्प लेकर और कंस के दरबार में पधारते हैं। सुमंदा और कंस महाराज को अर्पित करते हैं। वो कुब्जा आज थाल में सजाए हुए चंदन पुष्प लेकर आगे जा रहे हैं। जिनको समाज घृणा कर रहे हैं, आज भी समाज में नगर में कहीं कहीं देखा जाता है कि शरीर से जो परिस्थिति प्रकृति उन पर, लेकिन हमारे समाज क्योंकि प्रकृति का जो बनाया हुआ है उन पर हम कभी उपहास न करें। इसलिए जीवन में पीवत भागवत रसमालय है। इन महापुरुषों की चरित्र को हम इसलिए जीवन में धारण करें कि किन्हीं को उपहास करने से हम बचे। और वो कुब्जा आज जा रही है कंस के दरबार की ओर, और भगवान कन्हैया ने देखा उस कुब्जा को। भगवान ने आवाज लगाया, वो सुंदरी सुंदरी कहकर आवाज लगाते कन्हैया। कुब्जा ने उस आवाज को सुनकर पीछे झांकते हैं कि आज तक इस नगर में मुझे कोई सुंदरी कहकर नहीं पुकारा, ये कौन है? और देखते हैं तो बलराम कृष्ण सामने आ गए, साथ में सभी ग्वाल वाल हैं। कुब्जा ने कहा कि आप कौन हैं? आज तक मुझे यहाँ पर कोई सुंदरी कहकर नहीं पुकारा, लेकिन आपने मुझे सुंदरी कहकर पुकारने वाले कौन है? अपना परिचय दे। और कन्हैया ने कहा, मैं कृष्ण हूं, ये मेरा लाओ भैया बलराम जी हैं, जसोदा मैया के पुत्र हूं, बाबा नंद के लाला हूं। ये सुनकर कुब्जा के आंख में आंसू आ गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कुब्जा ने मन ही मन विचार कर रहे हैं कि यही श्याम सुंदर है जिनको मारने के लिए पूतना को भेजा गया था। तो कुब्जा ने कन्हैया से अर्जी लगाया
कि हे कृष्ण, मैं जीवन भर ये चंदन पुष्प कंस को अर्पित किया, लेकिन आज इस चंदन पुष्प को मैं चाहता हूं कि आपके मस्तिष्क पर चंदन लगे, पुष्प आपके गले में पड़े। ये मेरा प्रार्थना है, विनती है, आप इसको स्वीकार करें। कन्हैया ने कहा कि हे कुब्जा, तुम्हारी जो भाव है मुझे स्वीकार है। जाकी भावना जैसे प्रभु गुरु देखी तैसे। कुब्जा की भावना को प्रभु ने स्वीकार किया है। कुब्जा ने अपने हाथों से भगवान को चंदन लगाए, पुष्प लगाकर प्रणाम किया है। साथ ही गांव भैया बलराम को भी लगाए, सभी ग्वाल वालों को लगाए। भगवान ने मन ही मन सोचने लग गए कि कुब्जा जीवन भर इस मथुरा में सभी उपहास इनको कर रहे हैं, ये चंदन पुष्प के बदले हमें कुछ करना चाहिए इन्हें। और भगवान ने कुब्जा को पकड़ा और खींच दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। वो कुब्जा सुंदर हो गई। जो संकट था वो सुंदर होकर कुब्जा तैयार हो गए। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, क्यों कुब्जा प्रभु के चंदन अर्पित करते हुए आज सुंदर बन गए हैं। इसीलिए जीवन में ये मनुष्य मिला है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, कि मनुष्य का शरीर जो हाथ है, हम प्रभु को चंदन वंदन पुष्प से जीवन में हम समर्पित करें। इसलिए चंदन का बहुत महत्व है। कभी ने गाया है, प्रभु जी तुम चंदन विषय के लेकर कवि ने बहुत भाव दिया है भजनों के माध्यम से, और भगवान उस कुब्जा को सुंदर बना के
प्रभु आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हेलो रुद्र जी टाटा, इनकी तरफ से 500 रुपए का सहयोग राशि आया है। चिंटू कुमार कौशल, इनके तरफ से भी 500 का सहयोग आया है। शैलेंद्र झा 250 रुपए का सहयोग आया है। देवेंद्र चाक्यौड़त, इनके ओर से भी 500 रुपए का सहयोग आया है। सुनील सिंह पंचायत समिति, इनके ओर से भी 500 का सहयोग आया है।